यस स्टूडेंट्स, हमारी अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले इलस्ट्रेशन से, ठीक है जी। तो थोड़ी ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी करते हैं। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। उनकी रेशियो दी हुई है। उनकी अब ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। क्या फर्स्ट एवर वर अरुण की है 60,000 और अरोरा की है 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स 15%, ठीक है। कैपिटल पर 12% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और चार्ज क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15%, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर्म के दिए हुए हैं हमें ईयर एंडेड आफ्टर ऑल बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट। अब हुआ क्या, उन्होंने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन ये एडजस्टमेंट्स नहीं की। ना ही अभी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, ना ही अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया। उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 12,600 हो गया, ठीक है जी। अब जब वो चीज़ें बिफोर में हुई हैं, तो मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल करवाई है ना कि अगर बिफोर हुई हैं तो दैट में ये चीज़ें क्या होंगी, माइनस, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई हैं आपको कि अरुण ने ड्राइंग्स की हैं, मतलब बिजनेस में से 2,000 रुपये निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए और अरोड़ा ने 4,000 निकाले हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बताना है कि अपनी कैलकुलेशंस को भी अच्छे से शो करना है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ़ द फर्म इनकर्स ए लॉस, और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में लिखा है कि अगर कंपनी जो है, जो फर्म है, वो लॉस भी इनकर करिए तब भी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है रिगार्डिंग देयर एवरेज पीरियड, रिगार्डिंग मतलब आप ना मैं आपको ना एक नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, अभी ना वो आया नहीं टॉपिक अभी इस बुक में। उसमें क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस हिसाब से कैलकुलेट करने हैं, कितने मंथ्स लगाने हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन ना, तो दैट मीन्स ऑन द एवरेज बेसिस आपने 6 मंथ्स लगाने ही लगाने हैं। एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स आपने लगाने ही लगाने हैं, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि ड्राइंग्स कब विड्रॉ करवाई हैं आपने, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर अगर उनकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, अरुण है और अरोड़ा है। तो अरुण ने ड्राइंग्स है इसकी 2,000 और इसकी ड्राइंग्स हैं 4,000, ठीक है। अभी यहाँ पर दोनों पर कितना परसेंटेज लगेगा, 15% लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 300 और इसकी आपके पास आ गई थी 600, कैलकुलेशन करने के बाद 15%। बट मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपने 6 मंथ्स लगाने ही लगाने हैं, तो दैट मीन्स 6/12 और 6/12 अगर आप लगाओगे तो दैट मीन्स यहाँ पर उसकी अमाउंट कितनी आ गई ड्राइंग्स की 150 और यहाँ पर उसकी अमाउंट कितनी आ गई ड्राइंग्स की 300। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की कैपिटल कितनी है, अरुण की है 60,000, अरुण अरोरा, इसकी है 60,000 और इसकी है 80,000, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए 12% का, दोनों यहाँ इस पर अब कोई मंथ्स नहीं लगाने, ठीक है, ये पूरे साल की मिलेगी। तो 60,000 पर 12%, इसकी अमाउंट आ गई ₹7200 और अरोड़ा की कितनी आ गई ₹9600। जब हमने इन दोनों का टोटल किया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं ₹16,800। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, हमारे पास हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स वाज 12,600। हमारे पास प्रॉफिट है 12,600, पर अब वो कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 16,800 देना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट इतना कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी जो फर्म है अकॉर्डिंग टू दिस हमारी फर्म कर रही है लॉस इनकर,
मतलब तो यहाँ पर हमने तो शो कर दिया कि हमें प्रॉफिट हुआ है, बट हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए थे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते तो हमारा लॉस आता। सो दैट मीन्स अब हम यहाँ पर हम यहाँ पर अब करेक्शन जो है वो करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन्स 16,800 माइनस 12,600, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा लॉस हो गया 4,200 का। ठीक है जी। और इस साइड में हम डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किस किस की, अरुण की और अरोरा की। दैट मीन्स वो आ गई, इसकी आ गई थी 150 और इसकी आ गई 300। अब इस केस में हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का क्या आ गया है, लॉस आ गया है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसे किसे, अरुण को और अरोरा को। और किस रेशो में दोगे, कौन सी रेशो, 5/8 और 3/8। पर यहाँ पर 4200 है, तो 4200 में से हमने 450 जब माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 3750। और 3750 को जब मैंने 5/8 और 3/8 किया तो इसका आंसर आ गया 2344 और इसका आ गया 1406। ठीक है जी। तो जब भी आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करोगे ना तो देख लेना कि अगर भी 4 लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट्स किए बिना ही उन्होंने ये प्रॉफिट निकाल दिया है, सो दैट मीन्स पहले आपने देखना है कि हमारा उतना प्रॉफिट है भी कि नहीं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।